नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कठिन से कठिन शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। अगर आप लोग ये शब्द अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं, तो आप लोग अंग्रेजी के लिखे हुए किसी भी शब्द को बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे, चाहे वह शब्द कितना भी बड़ा लिखा हो। तो फिर आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लाक्षणिक। अब देखिए हम लोग इस शब्द का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, लाक्षणिक। अब यहाँ पर बच्चों ल लिखा हुआ, तो ल की अंग्रेजी हम लोग क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। ल है तो ल की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं एल। जिन बच्चों को नहीं पता है कि कौन से अक्षर से कौन सी अंग्रेजी बनती है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो आप लोग बड़ी आसानी से ये सब सीख जाएंगे कि कौन से अक्षर से हम लोग कौन सी अंग्रेजी लिखते हैं। अब देखिए ल पर आ की मात्रा है, तो ल की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर छ है तो छ की अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों लिखते हैं के एस सी एच। अब देखिए इसका भी उच्चारण छ होता है, और ये छ छतरी वाला छ होता है, इसका भी उच्चारण छ होता है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं सी डबल एच, और इस वाले छ की अंग्रेजी लिखते हैं के एस सी एच। तो इस छ के बाद में हल्की आ की आवाज सुनाई देती है, छ। तो देखिए छ में हल्की आ की ध्वनि आ रही है ना, तो आ की ध्वनि के लिए हम लोग वहां पर ए का यूज करते हैं। अब देखिए छ से यहाँ पर लिखेंगे के एस, और आ की ध्वनि के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर न से यहाँ पर बनेगा एन, और ई की मात्रा के लिए आई, और क से यहाँ पर लिखेंगे के। तो देखिए बच्चों, ये शब्द कितनी आसानी से मैंने आप लोगों को अंग्रेजी में लिखना सिखा दिया। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तो आप लोग और भी बड़े बड़े शब्दों को बड़ी आसानी से लिखना और पढ़ना सीख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो अजनबी। अब देखिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं अजनबी। अब देखिए यहाँ पर अ है, तो अ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं ए। फिर ज से यहाँ पर बनेगा जे, और न से यहाँ पर लिखेंगे एन ए, और ब से बी, और ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई, अजनबी। अब देखिए ये शब्द लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए अजनबी, तो यहाँ पर देखिए इसको अज को अलग पढ़ रहे हैं और नबी को अलग पढ़ रहे हैं। जब किसी भी शब्द का उच्चारण दो पार्ट में होता है, तब जो शब्द होता है बीच वाला अक्षर, उसके साथ में हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको पढ़ा अज, तो ये ज लास्ट वाला अक्षर बन गया है, तो लास्ट वाले अक्षर साथ में हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं जब तक उसमें आ की मात्रा ना दे रखी हो। तो यहाँ पर जो से यहाँ पर लिखेंगे केवल जे, इसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर अ से लिखा ए, और ज से लिखेंगे जे। अब यहाँ पर लिखा न, तो यहाँ पर देखिए न में हल्की आ की आवाज सुनाई देती है, तो यहाँ पर न से लिखा एन, और आ की ध्वनि के लिए यहाँ पर लिखा ए। जब आप लोग इसका उच्चारण करते तो अज। देखिए आ की आप लोगों को कहीं पर भी इसमें आवाज सुनाई दे रही है, या हम लोग इस शब्द को इस तरीके से पढ़ रहे हैं अज, अज। इस तरीके से तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं अज। क्या पढ़ रहे हैं, अज, अजा नहीं पढ़ रहे। अगर हम लोग इसको पढ़ते अजा, तो यहाँ पर ए लगता। अब यहाँ पर इस शब्द का उच्चारण हो रहा है अज, तो यहाँ पर ए से अ, और जे से बना ज। फिर न से यहाँ पर लिखेंगे एन ए, ब से बी, और ई की मात्रा के लिए आई, अजनबी। तो देखिए बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इन शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो अनुसंधान। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं अनुसंधान, इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर अ से लिखेंगे ए, न से एन, और ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर स से यहाँ पर लिखेंगे एस ए, सा पर अंक की बिंदी के लिए एन, और ध की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं डी एच। फिर धा पर आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, ना से बनेगा एन, तो इसको हम लोग लिखेंगे अनुसंधान। नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखा प्रत्यारोपण। इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्यारोपण। यहाँ पर प प्र है, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से जब प लिखा होता है, प के नीचे पदेन र की मात्रा होती है, तो इसके लिए आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर पी आर ए लिखिएगा। जैसे यहाँ पर प से बना पी, और प के नीचे पदेन र की मात्रा है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखा आर और ए। अगर यहाँ पर लिखो तो प के नीचे पदेन र की मात्रा, और इस पे छोटी ई की मात्रा लगी होती, तो यहाँ पर ए की जगह आई लग जाता है। यहाँ पर प से लिखते पी, और पदेन र की मात्रा के लिखते हैं ए। फिर आई की मात्रा के लिए यहाँ पर लग जाते ई, यानी कि आई लग जाता, तो यहाँ पर हम लोग ए नहीं लगा। अब यहाँ पर प पर केवल प्र की मात्रा दे रखी है, जब हम लोग इसका उच्चारण करते प्र, तो यहाँ पर इसलिए ए लग जाता है। फिर आधे त की अंग्रेजी बनेगी टी, और यश लिखेंगे बाई, और आ की मात्रा के लिए ए। फिर र से आर, और ओ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ओ। प से पी और ए बनेगा, और न से यहाँ पर लिखेंगे एन, प्रत्यारोपण। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा अनावरण। देखिए अनावरण। अब यहाँ पर अ से बनेगा ए, न से एन, और आ की मात्रा के लिए ए। फिर ब के लिए यहाँ पर लिखेंगे बी ए, और र से यहाँ पर आर और ए, न से लिखेंगे एन, अनावरण।
प्रौद्योगिकी। अब देखिए बच्चों, इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं प्रौद्योगिकी। अब देखिए यहाँ पर प से बनेगा पी, और मैंने आप लोगों को बताया पदेन्द्र की मात्रा हो तो उसके लिए लिखते हैं आर। अब यहाँ पर देखिए प पर अ की मात्रा दे रखी हुई, तो अ की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ए यू। फिर आधे द की यहाँ पर अंग्रेजी बनेगी डी। यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता कैसे चलेगा ये अक्षर आधा है, तो आप लोग देख रहे होंगे द लिखा हो, द के नीचे इस तरीके से मात्रा लगी हुई है, तो इससे पता चलता है कि ये अक्षर आधा बना हुआ है। तो यहाँ पर ये आधा द है, तो द से बनेगा डी। फिर य से लिखेंगे बाई और ओ की मात्रा के लिए ओ। ग से जी और फिर ई की मात्रा के लिए आई। क से बनेगा के और ई की मात्रा के लिए लिखेंगे आई। प्रौद्योगिकी। देखो परिष्कृत। पा से लिखेंगे पी और ए, फिर र से बनेगा आर। ई की मात्रा के लिए आई, और आधे स की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एस एच, और का से यहाँ पर लिखेंगे के। का के नीचे पदेन्द्र की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आर आई। ता से बनेगा टी। परिष्कृत। और बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखो निबंध। अब देखिए इस शब्द को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निबंध। अब इसकी देखिए अंग्रेजी लिखते हैं, न है तो न के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन। ई की मात्रा के लिए आई, फिर ब से यहाँ पर लिखेंगे बी ए। अंक की बिंदी के लिए एन, और ध की अंग्रेजी लिखते हैं डी एच। निबंध। जब आप लोग ये समझ पाएंगे कि हिंदी में कौन सा अक्षर लिखा है, उसकी हमें अंग्रेजी क्या लिखनी है, तो आप लोग इन शब्दों को बहुत ही जल्दी जल्दी लिख पाएंगे। अब नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखा निष्कलंक। न से यहाँ पर बनेगा एन और ई की मात्रा के लिए आई। आधे स की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एस एच। फिर क से बनेगा के ए, और ल से यहाँ पर लिखेंगे एल ए, और अंक की बिंदी के लिए बनेगा एन और क से के, तो इसको हम लोग लिखेंगे निष्कलंक। देखिए यहाँ पर ल के बाद में अंक की बिंदी का उच्चारण कलंक लंक। ल के बाद में आधे न के उच्चारण के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे निष्कलंक। अब देखिए यहाँ पर लिखा उद्घाटन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको उद्घाटन। अब देखिए आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि ये द आधा अक्षर बना हुआ है, तो ऊ से बना यू, आधे द के लिए लिखेंगे डी। फिर घ के लिए अंग्रेजी लिखते हैं जी एच, आ की मात्रा के लिए ए। ट से टी और ए, ना से बनेगा एन। उद्घाटन। निगमन। न से एन और ई की मात्रा के लिए आई। ग से यहाँ पर लिखेंगे जी ए, और म से बनेगा एम ए, और न की अंग्रेजी लिखेंगे एन। निगमन। सार्थक। यहाँ पर देखिए स से बना एस और आ की मात्रा के लिए ए। अब देखिए त पर ये रेफ की मात्रा लगी हुई है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं रेफ की मात्रा, इसके लिए लिखते हैं आर, तो यहाँ पर लिखेंगे आर। फिर थ से यहाँ पर लिखेंगे टी एच और ए। क के लिए यहाँ पर बनेगा के। सार्थक। प्रतिस्पर्धा। देखिए यहाँ पर प्रतिस्पर्धा। प से पी और प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए। ता से बना टी और ई की मात्रा के लिए आई। आधे स की अंग्रेजी एस, फिर प से पी और ए। फिर यहाँ पर ध पर रेफ की मात्रा दे रखी हुई है, तो रेफ की मात्रा के लिए बनेगा आर, और ध के लिए यहाँ पर लिखेंगे डी एच और आ की मात्रा के लिए ए। प्रतिस्पर्धा। दार्शनिक। यहाँ पर द से बनेगा डी और आ की मात्रा के लिखेंगे ए। फिर रेफ की मात्रा के लिए आर, और स की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एस एच और ए। फिर न से बनेगा एन और ई की मात्रा के लिए आई। क से के। दार्शनिक। अब आइए हम लोग कुछ और शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अब नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा अभ्यास। आ की अंग्रेजी ए बनेगी, आधे ब के लिए यहाँ पर लिखेंगे बी एच, और य से बाई, फिर आ की मात्रा के लिए ए, और स से लिखेंगे एस। अभ्यास। प्रतिष्ठान। प से पी और प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा के लिखेंगे आर ए। फिर त से टी और ई की मात्रा के लिए आई। आधे स से यहाँ पर लिखेंगे एस एच। ठ से टी एच और आ की मात्रा के लिए ए, न से बनेगा एन। प्रतिष्ठान। आकृति। आ से बनेगा ए, और क की अंग्रेजी लिखेंगे के। री की मात्रा के लिखते हैं आर आई। फिर त से टी और ई की मात्रा के लिखेंगे आई। आकृति। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो अनुसंधान। आ से ए और न से लिखेंगे एन, ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर स से यहाँ पर बनेगा एस ए, अंक की बिंदी के लिए एन, और ध से लिखेंगे डी एच, फिर आ की मात्रा के लिए ए, और न से लिखेंगे एन। अनुसंधान। स्थान। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो स्थान। अब इस शब्द की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताइए। अब देखिए हम लोग और शब्दों को सीखते हैं, तो आप लोग इस शब्दों को अंग्रेजी में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो कार्यकर्ता। देखिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कार्यकर्ता, तो का से यहाँ पर के और आ की मात्रा के लिखेंगे ए, फिर रेफ की मात्रा के लिए आर, और यस लिखेंगे बाई। फिर क से लिखेंगे के ए, रेफ की मात्रा के लिए आर, और ता से लिखेंगे टी, फिर आ की मात्रा के लिए ए। कार्यकर्ता। यजुर्वेद।
य से बाई और ए, ज से जे, उ की मात्रा के लिए यू। फिर यहाँ पर देखिए रेप की मात्रा का उच्चारण निकल रहा है ज के बाद में। देखिए यहाँ पर ब लिखा हुआ, ब पर ये ए की मात्रा लिखी हुई, फिर रेप की मात्रा लगी हुई है। तो जब आप लोग इस शब्द का उच्चारण करें यजुर्वेद, यजुर, देखिए जो के बाद में आधे र का उच्चारण निकल रहा है। तो यहाँ पर रेप की मात्रा के लिए लिखेंगे आर, फिर ब से बी और ए की मात्रा के लिए ई, द से बनेगा डी, यजुर्वेद। रेप की मात्रा के लिए यहाँ पर लगा हुआ है आर। राष्ट्रपति, र से आर और आ की मात्रा के लिए ए, और आधे स की अंग्रेजी बनेगी यस एच। ट से टी, ट के नीचे मात्रा है, इससे लिखते हैं आर और ए। फिर प से लिखेंगे पी ए, ता से बनेगा टी और ई की मात्रा के लिए आई। राष्ट्रपति। विद्यालय, ब से यहाँ पर बी और ई की मात्रा के लिए आई, आधे द से लिखेंगे डी, य से लिखेंगे बाई और आ की मात्रा के लिए ए, फिर ल से लिखेंगे एल ए और य से बाई, विद्यालय। उपस्थित, उ से यू, फिर प से लिखेंगे पी ए और आधे स की अंग्रेजी एस, फिर थ की अंग्रेजी लिखते हैं टी एच, ई की मात्रा के लिए आई, त से बनेगा टी, उपस्थित। पुरस्कार, देखिए यहाँ पर प से पी और उ की मात्रा के लिए यू, फिर र से बना आर और आधे स से यहाँ पर लिखेंगे एस, क से के, फिर आ की मात्रा के लिए ए और र से लिखेंगे आर, पुरस्कार। सत्येंद्र, स से एस और ए, आधे त से टी, य से बाई और य पर ए की मात्रा है उसके लिए ई, आधे न की अंग्रेजी एन, फिर द से लिखेंगे डी और लास्ट में जब द लिखा हो, द के नीचे ये मात्रा लगी हो, तो यहाँ पर इससे पूरे लिखते हैं डी और पदेंद्र की मात्रा के लिए आर, फिर ए की मात्रा के लिए लिखते हैं ए। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सत्येंद्र। जब लास्ट में ये द्र दे रखा हुआ तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा डी आर ए, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सत्येंद्र। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो प्रियदर्शनी, प से पी और प के नीचे पदेंद्र की मात्रा के लिखेंगे आर, ई की मात्रा के लिए आई, य से बाई, फिर यहाँ पर द से लिखेंगे डी ए, फिर रेफ की मात्रा के लिए आर और स से यहाँ पर लिखेंगे एस एच और ए, फिर न से लिखेंगे एन, प्रियदर्शनी। शिष्टाचार, अब देखिए यहाँ पर स है तो इस वाले स की अंग्रेजी लिखते हैं एस एच, फिर ई की मात्रा के लिए आई, फिर आधे स की अंग्रेजी लिखेंगे एस एच और षटकोण वाला सा होता है उसके लिए भी एस एच लिखते हैं। फिर ट से टी और आ की मात्रा के लिए ए, च से सी एच और चा पर आ की मात्रा के लिए ए, र से लिखेंगे आर, शिष्टाचार। उपस्थित, अभी हम लोगों ने इस शब्द की अंग्रेजी लिखी थी, उसी तरीके से हम लोग इस शब्द को भी अंग्रेजी में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को इस शब्द को अंग्रेजी में लिख करके बताया था। अगर आप लोगों को याद हो तो इस शब्द की अंग्रेजी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो इंद्रजीत, इसे लिखेंगे आई, अंक की बिंदी के लिए एन, फिर यहाँ पर द्र है तो इससे लिखेंगे डी आर और ए, फिर ज से बनेगा जे और ई की मात्रा के लिए आई, त से लिखेंगे टी, इंद्रजीत। पुरस्कार, अब यहाँ पर प से पी और उ की मात्रा के लिखेंगे यू, फिर र से लिखेंगे आर और आधे स के अंग्रेजी एस, क से के और आ की मात्रा के लिए ए, र से बनेगा आर, पुरस्कार। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो मुद्रिका, मा से बनेगा एम और उ की मात्रा के लिए यू, फिर द से लिखेंगे डी और द के नीचे पदेन्द्र की मात्रा है उसके लिखेंगे आर और ई की मात्रा के लिए आई, फिर क से बनेगा के, फिर आ की मात्रा के लिए ए, मुद्रिका। प्रदीप, देखिए यहाँ पर प्र है तो प्र के लिए लिखेंगे पी आर और ए, फिर द से बनेगा डी, बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे डबल ई और पा से पी, प्रदीप। मैगजीन, देखिए यहाँ पर म से एम और मा पर आई की मात्रा है तो आई की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ए आई, फिर ग से जे। अब देखिए यहाँ पर ग से बना जी और ज है तो ज में ये इस तरीके से बिंदी लगी हुई है, जब ज के नीचे ये बिंदी लगी हो तो इसे लिखते हैं जेड, फिर बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई, न से लिखेंगे एन, मैगजीन। अब आइए कुछ और शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हो बैलगाड़ी, ब से बी और आई की मात्रा के लिए बच्चों लिखेंगे ए आई, ल से एल, ग से जी और आ की मात्रा के लिए ए, ल से डी और ई की मात्रा के लिए आई, बैलगाड़ी। चंडीगढ़, च के लिए लिखते हैं सी एच और ए, अंक की बिंदी के लिए एन, ल से बनेगा डी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर ग से यहाँ पर लिखेंगे जी ए और ढा ढक्कन के लिए लिखते हैं डी एच, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे चंडीगढ़। व्यक्तिगत, आधे ब की अंग्रेजी यहाँ पर बी और य से लिखेंगे बाई ए, फिर आधे क से के और त से बनेगा टी, ई की मात्रा के लिए आई, फिर ग से लिखेंगे जी ए और त से टी, व्यक्तिगत। अध्यक्ष, आ से ए और आधे ध की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे डी एच, य से लिखेंगे बाई ए और छ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे के एस एच, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अध्यक्ष। राष्ट्रपति, अब देखिए यहाँ पर बच्चों र से लिखेंगे आर और आ की मात्रा के लिए ए,
आधे स के लिए यहाँ पर लिखेंगे एस एच। फिर ट्र के लिए यहाँ पर लिखेंगे टी और आर ए। फिर यहाँ पर लिखा प से पी और आ के उच्चारण के लिए ए, ता से बनेगा टी और ई की मात्रा के लिए आई, राष्ट्रपति। पारदर्शी, पा से पी और आ की मात्रा के लिए ए, र से बना आर। फिर यहाँ पर द से लिखेंगे डी ए और देखिए यहाँ पर स लिखा हुआ, स पर ये रेफ की मात्रा के लिखेंगे आर। फिर स की अंग्रेजी लिखेंगे एस एच और अब ई की मात्रा के लिखेंगे आई, पारदर्शी। व्यापार, आधे ब से यहाँ पर बी और य से लिखेंगे बाई, आ की मात्रा के लिए ए। फिर प से पी और आ की मात्रा के लिए ए, र से बना आर, व्यापार। उत्सुकता, ओ से यू, आधे त से टी, स से एस, ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर क से के और त से टी, आ की मात्रा के लिए ए, उत्सुकता। प्रतिकूल, अब देखिए यहाँ पर प्र से लिखेंगे पी आर और ए। फिर त से टी और ई की मात्रा के लिए आई, क से के और बड़ा ओ की मात्रा के डबल ओ, ल से एल, प्रतिकूल। शक्तिशाली, स की अंग्रेजी यहाँ पर यस एच और ए, आधे क से के। फिर त से बना टी और ई की मात्रा के लिए आई। फिर स से यहाँ पर लिखेंगे यस एच और ए, ल से एल और ई की मात्रा के लिए आई, शक्तिशाली। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो कार्यालय, मंत्रीगण, प्रसिद्ध, कार्यकर्ता, प्रयोग। इन 5 शब्दों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताएं। आज का ये आप लोगों का होमवर्क है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कठिन शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखा हुआ है। बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग ये होमवर्क करना बिल्कुल भी ना भूलें।